guys, I am Bablu Maurya. I welcome back you all on my YouTube channel BM English Academy. Guys, आज हम प्रोनाउन चार्ट को समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, प्रोनाउन चार्ट के पहले आप पर्सन चार्ट का वीडियो ज़रूर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सन चार्ट की लिंक दी गई है, प्लीज़ उसे देखें। फिर आप प्रोनाउन चार्ट को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी। और इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन चार्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप टेंस से वॉइस या फिर नरेशन जब हम बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो प्रोनाउन चार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिना देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये जो चार्ट है ये प्रोनाउन चार्ट है। प्रोनाउन चार्ट में यहाँ पर ये पर्सन दिया हुआ है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। मैंने पर्सन चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, आप उसको देखिएगा, उस वीडियो को। अब ये जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और यहाँ पर थर्ड पर्सन, ये सब दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखा हूँ, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। गाइस, सब्जेक्ट प्रोनाउन उन्हें कहा जाता है जिनका यूज़ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है ना, और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैंने कहा आई प्ले, मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, यदि मैं लिखता हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर ये जो आई है वो क्या, मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना। मैं आई की जगह पे क्या कर सकता हूँ, वी भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। आई की जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, यदि मुझे एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है तो मैं ही प्लेस क्रिकेट भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। ही इज़ प्लेस क्रिकेट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो ही हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि किसी भी सेंटेंस में जैसे आई यू ही और जो भी हम जैसे सी, इट, वी, यू, दे, ये सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे जो हैं यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब क्या है। यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाएंगे उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और कोई नाम और दे आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पर्सन को समझने के लिए पर्सन चार्ट एक बार देख लीजिए। छोटा सा वीडियो है 3-4 मिनट का, उसको आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमको क्या समझ में आ गया कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं उसको हम समझते हैं। देखिएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई, जैसे ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। देखो, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सारे के सारे किसी भी सेंटेंस में किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं, है ना। सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किए जाते हैं तो इन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहा जाता है। अब जब हम इनका कन्वर्जन करते हैं, कन्वर्जन मतलब जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं या फिर आप इनको इन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो देखिएगा जो आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, मी होता है।
अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब किसी भी सेंटेंस में जो एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो एज अ क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट काम करते हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वी का अस होगा, यू का यू ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ही का हिम हो जाता है, सी का क्या होता है, हर रहता है, इट का इट ही रहता है, और दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने समझाया हूँ कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। अब ये सारे के सारे जो सारे के सारे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कहने का मीन्स है इनका यूज़ जो होता है किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं ये, है ना। इनको हम जैसे सेंटेंस में यदि हम देखें, यदि कोई सेंटेंस हमें लिखना है, मान लो मुझे सेंटेंस लिखना है, मुझे लिखना है सेंटेंस की सी मीट्स मी, एक सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पर देखो ये जो सी आया ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पर ये जो मी आया ये मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, है ना। समझ गए आप लोग। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा पहले प्रोनाउन चार्ट में कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिएगा अब हम समझते हैं पजेसिव एग्जेक्टिव। पजेसिव एग्जेक्टिव क्या होते हैं, जैसे माय, है ना, योर, हीज, हर, इट्स, अवर, योर और देयर, ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव एग्जेक्टिव है। कौन कौन से, ये माय, योर, हीज, हर, इट्स, अवर, है ना, ये जो है, जैसे और दो बच गए थे, ये कौन कौन से, योर और ये देयर, ये सारे के सारे क्या है, पजेसिव एग्जेक्टिव है। तो ये सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये पजेसिव एग्जेक्टिव होते क्या हैं। पजेसिव एग्जेक्टिव मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। पजेसिव एग्जेक्टिव मीनिंग ये होता है कि पहली बात तो ये पजेसिव वर्ड आया कैसे, पजेशन सुना होगा आपने, पजेशन से बना हुआ है पजेसिव एग्जेक्टिव। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर मालिकाना हक, पजेशन मतलब किसी चीज़ पर मालिकाना हक। तो पजेसिव एग्जेक्टिव का मीन्स है कि ऐसे एग्जेक्टिव्स जो किसी भी सेंटेंस में अधिकार या किसी चीज़ का संबंध बताते हैं। जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे माय का यूज़ करना, यह मेरा घर है, दिस इज़ माय हाउस। तो ये क्या बता रहे हैं, एक अधिकार बता रहे हैं कि इस घर पर मेरा अधिकार है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है। ये तुम्हारा घर है, क्या बता रहा है कि इस घर पर तुम्हारा अधिकार है। कहने का मीन्स है जो पजेसिव एग्जेक्टिव जो होते हैं, पजेसिव एग्जेक्टिव क्या बताते हैं, अधिकार को बताते हैं। अब इसमें खास बात क्या होती है कि जब भी हम किसी भी पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे जो पजेसिव एग्जेक्टिव का जब हम यूज़ करते हैं, तो इनकी खास बात ये होती है कि इनके बाद में किसका यूज़ किया जाता है, नाउन का। किसका यूज़ किया जाता है, नाउन का। क्या बोला मैंने, जब भी हम पजेसिव एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनके बाद में नाउन का यूज़ होता है। कैसे नाउन का यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला दिस इज़ माय हाउस, तो माय के बाद हाउस आया, तो हाउस क्या है, नाउन है। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या समझते, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। देखिएगा ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, देखिएगा एग्जाम्पल में दिस इज़ माय पेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज़ माय पेन। अब यहाँ पर ये माय जो है ना, और दैट इज़ योर, ये क्या है, ये पजेसिव एग्जेक्टिव है। क्या है, ये पजेसिव एग्जेक्टिव है। अब माय के बाद क्या आया, यहाँ पर पेन आया, और यहाँ पर हाउस के बाद, योर के बाद क्या आया, हाउस आया। तो ये दोनों क्या है, ये क्या हो गई, नाउन हो गई। क्या हो गई, ये नाउन हो गई। तो कहने का मीन्स ये है कि माय के बाद क्या आया, पेन आया, योर के बाद क्या आया, हाउस आया, है ना। तो ये दोनों नाउन है। तो जब भी हम पजेसिव एग्जेक्टिव का यूज़ करते हैं, उनके बाद नाउन का यूज़ होता है। पजेसिव एग्जेक्टिव के बाद किसका यूज़ होता है, नाउन का यूज़ होता है। और इससे क्या पता चलता है कि ये क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं किसी भी चीज़ पर। जैसे कि दिस इज़ माय पेन, तो ये मेरा पेन है। दैट इज़ योर हाउस, यह तुम्हारा घर है। तो इन्होंने ये सेंटेंस में जब भी आएंगे तो ये किसको बताएंगे, अधिकार को बताएंगे। समझ गए हम लोग इतना। अब हम आगे का देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, अब पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पर पजेसिव एग्जेक्टिव की बात कर रहे थे, अब किसकी बात करेंगे हम, पजेसिव प्रोनाउन की। अब इसमें जस्ट क्या होता है, मीनिंग तो सेम होता है कि माय मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा ही, योर मतलब तुम्हारा, योर्स मतलब तुम्हारा। मीनिंग हिंदी में सेम ही है, यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं करते। क्या बोला मैंने, जब भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं करते। अब इसको भी समझने के लिए हम
उसी सेंटेंस को देखें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है? दिस पेन इज़ माइन। अब देखो यहाँ पर माइन आया, तो माइन के बाद में नाउन आया क्या? नहीं आया। दैट हाउस इज़ योर्स, यहाँ पर योर्स आया, तो इसके बाद में कोई नाउन आया क्या? नहीं आया, है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद में नाउन का यूज़ नहीं होता है, समझ गए आप लोग। जबकि यहाँ पर देखो ये माय, योर, ये यहाँ पर आया तो क्या आया था? नाउन। तो ये क्या क्या, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव थे। तो सिंपल सा डिफरेंस हम समझ गए। क्या समझ गए? कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा और पजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। ठीक है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। और ये भी समझ चुके हम कि अब जैसे हिंदी मीनिंग लगभग क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के हिंदी मीनिंग ऑलमोस्ट क्या होंगे? सेम ही होंगे। क्या क्या होते हैं चेंज? पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माया है तो माइन हो गया, है ना। योर का योर्स हो गया, हिज का हिज हो गया, हर का हर्स हो गया। इट्स का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब उसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनाते। आवर का आर्स हो गया, योर का योर्स हो गया, देयर का देयर्स हो गया। तो आप लोग मेरे ख्याल से ये अच्छे समझ गए होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या है। अब हम समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये देखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जिनके एंडिंग में क्या आता हो, या तो SELF आता हो, है ना, या फिर SELVS आता हो। क्या बोला मैंने? ऐसे प्रोनाउन जिनके एंडिंग में क्या आता हो? सेल्फ, SELF सेल्फ, या SELVES सेल्फ। ये वाला जो सेल्फ है ये सिंगुलर नंबर के लिए आता है, और ये वाला जो सेल्फ होता है ये प्लूरल नंबर के लिए आता है। ठीक है, यू कैन सी हियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। देखो जो आर होता है, आवर हमारा जो होता है वो प्लूरल नंबर में आता है, तो आर सेल्फ्स, और यू को सिंगुलर प्लूरल दोनों में काउंट करते हैं तो योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। और दे हमेशा प्लूरल नंबर होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आता है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? देम सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। तो अभी तक तो एक बात कंफर्म क्या हो गई कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनके एंडिंग में सेल्फ या सेल्फ्स आता है। सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए आता है, सेल्फ्स प्लूरल नंबर के लिए आता है। सेल्फ मतलब SELF सेल्फ सिंगुलर नंबर के लिए, और SELVES प्लूरल नंबर के लिए आता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बतलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि सेल्फ या सेल्फ्स होता है, वो स्वयं को दर्शाते हैं, स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। मतलब जैसे यदि मैं कहूँ कि आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब मैं अपना काम स्वयं ही करता हूँ, तो जो माई सेल्फ आया वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसको समझने के लिए हम सेंटेंस से समझ सकते हैं कि देखिएगा यहाँ पर कुछ सेंटेंस है ना। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर माई फेलियर। तो मैं अपनी असफलता के लिए खुद पर ही क्या करता हूँ? आरोप लगाता हूँ या ब्लेम करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है? ये यहाँ पर माई सेल्फ आया हुआ है, तो माई सेल्फ यहाँ पर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। वी ऑफन टॉक टू आवर सेल्फ इन स्लीप, है ना। अब यहाँ पर ये आवर सेल्फ आया हुआ है, ये भी क्या है? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। हम ऑफन मतलब क्या होता है? ऑफन मतलब अक्सर नींद में अपने आप से बातें करते हैं, तो आवर सेल्फ, है ना, हम स्वयं नींद में क्या करते हैं? बातें करते हैं खुद से, तो आवर सेल्फ यहाँ पर क्या हो गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है। यू विल हर्ट योर सेल्फ इफ़ यू फॉल फ्रॉम सच अ हाइट, है ना। यदि तुम इतनी ऊंचाई से नीचे गिरोगे तो अपने आप को, खुद को, स्वयं को क्या पहुँचाओगे? हर्ट करोगे। तो यहाँ पर जो आवर सेल्फ है ये क्या हो गया? यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। अब ये देखिएगा यहाँ पर सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया योर सेल्फ, यू का योर सेल्फ बना, और नीचे वाला 4th नंबर के सेंटेंस में यू विल एंजॉय योर सेल्फ इन द पिकनिक, मतलब आप, अब एक से ज़्यादा की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ आया है कि आप पार्टी में स्वयं ही क्या करोगे? एंजॉय करोगे। ही हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ, यहाँ पर हिमसेल्फ आया, तो ही हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ, उसने अपने आप को लटका लिया, मतलब उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। सी क्लीन्स हरसेल्फ एंड गोज टू द टेम्पल, है ना, वो उसने स्वयं को साफ किया एंड गोज टू द टेम्पल, और फिर कहाँ गई वो? बाजार, टेम्पल जाती है ना। स्वयं को साफ करके वो कहाँ जाती है? टेम्पल जाती है। दे ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ व्हेन दे मीट, जब भी वो मिलते हैं अपने स्वयं की बात करते रहते हैं। द डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ बाय स्क्रैचिंग, डॉग अपने आप को स्क्रैच करके खुद को क्या पहुंचा रहा है? चोट पहुंचा रहा है। तो ये यहाँ पर जितने भी जैसे माई सेल्फ हो गया, या आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, तो ये सारे के सारे जो हैं
कौन से प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई होप दैट कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में मैंने आपको पूरा प्रोनाउन चार्ट समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रोनाउन चार्ट पूरा समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, सेंटेंस आई डू माई वर्क माई सेल्फ। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना कि आई कौन सा प्रोनाउन है, माई कौन सा प्रोनाउन है और माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके अपने चैनल BM इंग्लिश एकेडमी में यदि आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। और प्रोनाउन चार्ट के अलावा मैंने एक चार्ट आपको बताया था, पर्सन चार्ट भी बताया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।